नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मेरा चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जो जो ज़्यादा जो सड़क दुर्घटना यानी कि कह सकते हैं यातायात दुर्घटना हो रही है, उसको लेकर के हम लोग दोनों आपस में बात करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि क्यों हो रहा है और इसको कैसे रोका जाए ताकि सड़क दुर्घटना कम से कम हो सके। तो सर आप बताइए। नमस्कार व्यूअर्स। देखिए, आए दिन प्रतिदिन लगातार सड़क दुर्घटना बढ़ते जा रहा है और इसका कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कारण ऐसे हैं जो कॉमन है। हाँ। जितना भी सड़क दुर्घटना होता है, हाँ, उन सब में वो सारा चीज़ वो बात इंडिकेट करता है कि वो कॉमन चीज़ है। अच्छा। और इसमें से मुख्य रूप से जो कॉमन चीज़ है वो है कि हम जिस परिवेश में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैं, इस परिवेश में जो लोग भी बाइक या कार या फोर व्हीलर जो भी ड्राइव करते हैं, उनमें से 75% लोगों को पता ही नहीं है कि हमें रूल और रेगुलेशन क्या है। मतलब यातायात के रूल रेगुलेशन, हाँ, एकदम जानकारी नहीं है। बिना जानकारी के वो सड़क पे चल रहे हैं। मतलब कई को तो ऐसा भी होगा कि सर के मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। नहीं, वो सारी बात हम बताएंगे। हाँ। ये पहला मुख्य कारण है, जिसमें जैसे किसी को ये भी नहीं पता है कि ओवरटेक कब करना है, किस स्पीड लिमिट से हमको चलना है। हाँ। साइन बोर्ड में अगर ऐसे गोल घुमा हुआ है तो उसका मतलब क्या है वो भी नहीं पता है। कहीं पे अगर 40 लिखा हुआ है सिर्फ, तो भी नहीं पता है कि ये क्यों इंडिकेट किया है। अच्छा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें घोर लापरवाही आरटीओ का भी है। कैसे? आप ये कह सकते हैं कि 50% से एबव लाइसेंस ऐसे निर्गत किए गए हैं जिसमें कोई ड्राइविंग टेस्ट नहीं किया गया है। अच्छा, ड्राइविंग टेस्ट ना हो और ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए। हाँ, निर्गत कर दिया गया है। क्योंकि हर आरटीओ ऑफिस के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि बड़े बड़े वेंडर ठेकेदार बैठे हुए हैं जो लाइसेंस के लिए मतलब एक दुकान खोल के बैठे हैं। अच्छा। और इवन आप आरटीओ ऑफिस के इर्द गिर्द की बात छोड़िए ना, आरटीओ ऑफिस के अंदर जो कर्मचारी हैं वो भी इस चीज को लेके बैठे हैं कि आप मुझे इतना पैसा दो, एक बार आप लाइव सिग्नेचर करो, लाइव फोटो खिंचवाओ और चले जाओ, आपको लाइसेंस बन के मिल जाएगा। और एक फिक्स अमाउंट उन्होंने बांध दिया। तीसरी बड़ी बात, आप ये कह सकते हैं और बेहिचक कह सकते हैं कि नशे के हालत में ड्राइविंग करने से बहुत ज्यादा खतरा होता है, हो सकता नहीं है। आए दिन आप ये देखेंगे कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है, 2-3 चीज कॉमन है कि जो लोग चलाने के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं, ड्राइविंग का कोई टेस्ट नहीं लिया गया, लाइसेंस मिल गया और चला रहे हैं, तो क्या एक्सीडेंट हो गई? हाँ, बिल्कुल। तीसरी बात बताएं कि शराब की हालत की वजह से होता है। चौथी बात क्या है कि बहुत सारे नाबालिग लोग, अच्छा, जिनको लाइसेंस भी नहीं मिला है, लाइसेंस भी जारी नहीं है और शायद वो अप्लाई भी करेंगे तो नहीं मिलेगा, मतलब अंडर एज। हाँ, अंडर एज के लोग भी हैं जो सड़क पे बाइक, फोर व्हीलर इन सब चीज़ों को चला रहे हैं और इतनी तेज रफ्तार में चला रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हुआ, या हम बहुत तेज जा रहे हैं तो कंट्रोल नहीं होगा तो हम क्या होगा, कुछ नहीं पता है। और इसका भुगतान ये है कि अपने जाता भी है और दूसरे को भी लेके जाता है। चौथी बड़ी बात क्या है, हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, हम शहरों की नहीं बात कर रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में चौथी बड़ी बात क्या होता है कि यहाँ पे जो सड़कें बनी हुई है वो सड़क बिल्कुल अच्छे रूप से नहीं बना हुआ। अच्छा। आप ये कह सकते हैं, आप अगर देखिएगा तो बहुत सारे सड़कों में जाइएगा तो जहाँ पे पुल बनना था, वो पुल के जगह तो या तो अभी छूटा हुआ है, पुल बना नहीं है, या बन गया है तो देखिएगा कि पुल के दोनों साइड में आप इस तरह से जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, तो दोनों तरफ बीच में एक गड्ढा हो गया। अच्छा, गड्ढा हो गया, आप ये देखिएगा। हाँ, होता है। हाँ, हम भी देखे हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स आप अगर देख रहे हैं तो आप इस चीज को अगर माइंड में लीजिएगा तो आप देखिएगा कि पुल के इर्द गिर्द दोनों साइड में गड्ढा रहता है। जब आप जाइएगा तब भी गाड़ी स्लो करके जाना होगा और उतरिएगा तब भी स्लो। वो वहाँ पे एक ज्वाइंटर जो दिया होता है वो गलत तरीके से दिया हुआ है।
और बताइए इंजीनियर पास कर दिया। चौथी बड़ी बात है कि हम लोगों के क्षेत्रों में वन विभाग का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसके वजह से हादसा होता है। मैं इसमें अभी बात नहीं करूँगी, इसके लिए अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसमें हम लोग बताएंगे विस्तार से कि कैसे वन विभाग का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हमको लगता है कि हमारा एक सड़क है प्रतापपुर से पांडेपुर होकर जोड़ी जाती है। हाँ। जैसे ही आप नीमा एक जगह है वहाँ पार कीजिए, उसके बाद रोड सिंगल हो जाता है। हाँ। और ये रोड राजा बांध तक ऐसी पुल के बाद हाँ, से हाँ, फिर बिल्कुल रोड एकदम चौड़ी सिंगल है। सिंगल। अब ये आप कह सकते हैं कि जिस सड़क का भविष्य हम भी या किसी भी को भी अगर हंटरगंज से पार जाना हो तो उस रूट से नहीं जाना चाहता, क्योंकि सिंगल है, उसमें ज्यादा और भी ज्यादा खतरा हो सकता है दुर्घटना का। अच्छा, उसमें और एक क्या है हम कह सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ऐसे जमीन है वन विभाग का जो बिना मतलब के पड़ा हुआ है और सड़क के लिए नहीं देती है। अब इसमें हम तो सीधा रूप से ये कहेंगे कि इसमें राज्य सरकार की गलती है। राज्य सरकार की ये जिम्मेवारी होते हैं कि लैंड एक्विजिशन करवा के दें। हाँ, लैंड एक्विजिशन करवा के देना चाहिए। ये परिवहन का कोई मामला नहीं, परिवहन का मामला वही है लाइसेंस वाला। लाइसेंस। और अगर आपको कुछ लगता है तो आप भी बताइए। नहीं, ये तो बात तो आप तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको गाड़ी चलाना है, ड्राइविंग करना है, तो ड्राइविंग के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए ना। लाइसेंस तो मिल ही जा रहा है, हम वही मतलब बोल रहे हैं, ड्राइविंग बिना टेस्ट किए हुए ड्राइविंग ये गलत तरीके से मिल रहा है, उसको में हम बोल रहे हैं नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए तो लाइसेंस जारी करती है सरकार ना। मैं मतलब आरटीओ से यही कहना चाहता हूँ कि आप लाइसेंस जारी कीजिए, लेकिन उसका पूरा प्रोसेस करने के बाद लीजिए और सही तरीके से लीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी छोटी सी गलती, थोड़े बहुत पैसे के लालच के चक्कर में आप जिसको लाइसेंस दे रहे हैं वो अपने तो जा ही रहा है, दूसरे को भी जीवन को खतरे में डाल रहा है। एकदम बिल्कुल, अगर सामने से टक्कर होगी तो दोनों को दुर्घटना होगी। तो ये सारा चीज है। अच्छा, बहुत सारा चीज है। अभी आप देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ऐसा आदमी नहीं जो हेलमेट लगा के चलता है। हाँ, ये फैशन हो गया है कि हम भाई मेरा बाल खराब हो रहा है, तो ये है वो बहुत सारा। हाँ। अगर किसी को मतलब साइड लेना है तो उसको इंडिकेटर के बारे में पता नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंडिकेटर चला मतलब चल रहा है बायां या दायां की ओर, किधर भी सीधा चल रहा है, अब इंडिकेटर जल रहा है। हाँ, तो उसको ये भी पता नहीं है कि मेरा गाड़ी में इंडिकेटर जल रहा है कि नहीं जल रहा है, पता ही नहीं है। अब वो जा रहे हैं सो जा रहे हैं। गांव का एक और बड़ी प्रॉब्लम है ट्रिपल लोडिंग। जब बाइक पे 3 लोडिंग चलती है, ये तो यहाँ 2 शहरों में तो ऐसा होता है कि अगर 2 लोग बैठे तो दोनों को हेलमेट होना चाहिए। हाँ। हमारे यहाँ अगर एक आदमी को भी हेलमेट है तो भी पुलिस कुछ नहीं बोलती है, लेकिन हमारे यहाँ वो भी गायब, ऊपर से 3 लोग लौट रहे हैं। उतना ही नहीं, पता चलेगा कि आगे एक और बच्चा भी रखा हुआ है, पीछे बैग भी बांधा हुआ है। ये सारी समस्या अनसेफ है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी से पैसे के चक्कर में आके आप अपने जीवन को भी खतरे में न डालें। आपका जीवन बहुत सुरक्षित है, अनमोल है, उसको सुरक्षित बनाइए, सेफ ड्राइव कीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि अगर आपको लगता है कि हम सभी अच्छे बातें कर रहे हैं और आपको भी कुछ सुझाव देना है तो आप भी आके मेरे साथ कुछ बोल सकते हैं हमारे चैनल पे। हाँ, आप बता सकते हैं। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम लोगों का भी मन उत्साहित हो और भी कुछ अच्छे कंटेंट रिसर्च करके हम लोग वीडियो बनाएं, जो हो रहा है। हाँ, और उसको आप लोगों तक दिखाएं। और बहुत हमारा ये एकदम साफ ये कहना है कि हम लोग ऐसे चीज को दिखाएंगे जो रियल है, कोई फेक नहीं। और मैं बहुत सारे चीजों को रियल दिखाऊंगा जो आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं उसको, और आप ये जानते हैं, लेकिन उसमें उसे कोई दिखाने की क्षमता नहीं रखते हैं। हम लोग उसको दिखाएंगे। हाँ। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।